स्वागत है आपका आप ही के YouTube चैनल पर। आज की क्लास स्पेशल रहेगी विज्ञान से संबंधित तत्व। चलिए स्टार्ट करते हैं। तत्व पहले तो आपको पता होना चाहिए तत्व होते क्या हैं। तत्व शुद्ध पदार्थ होते हैं जिन्हें किसी अन्य पदार्थ में नहीं तोड़ा जा सकता। सभी ज्ञात तत्व परमाणुओं से बने होते हैं और प्रत्येक परमाणु भिन्न है। प्रत्येक तत्व में अन्य सभी तत्वों से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों की एक अलग संख्या होती है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए कुल ज्ञात तत्वों की अगर बात की जाए तो कुल ज्ञात तत्व अब तक 118 तत्व ज्ञात किए जा चुके हैं। कुल ज्ञात तत्व कितने हैं? 118। प्राकृतिक तत्वों की बात की जाए इसमें से प्राकृतिक तत्व कितने हैं? 98। प्राकृतिक तत्व कितने हैं? 98। अगर कृत्रिम तत्व की बात की जाए तो 20। कृत्रिम तत्व कितने हैं? 20। प्राकृतिक कौन से होते हैं? जो प्राकृतिक रूप से हमें मिले हों, और कृत्रिम जो मानव द्वारा बनाए गए हैं तो वो है 20। धातु तत्वों की संख्या है। धातु तत्वों की कितनी संख्या है? 91। धातु तत्व कितने हैं? 91। अधातु तत्वों की संख्या है। अधातु तत्व हैं 27। अधातु तत्वों की संख्या कितनी है? 27। सर्वाधिक उपलब्ध तत्व। सर्वाधिक उपलब्ध तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मिलता है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा मिलता है तत्व? ऑक्सीजन। सर्वाधिक उपलब्ध धातु। सबसे ज़्यादा धातु कौन सी मिलती है? एल्यूमिनियम। सबसे उपलब्ध धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम। सबसे हल्का तत्व, अब अगर सबसे हल्के तत्व की बात की जाए वो होती है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखिए परमाणु जो रासायनिक विधि है उसमें भी फर्स्ट नंबर पे मिलता है इसको। तो हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। सबसे भारी तत्व, सबसे भारी तत्व कौन सा है? ऑस्मियम। सबसे भारी तत्व कौन सा है? ऑस्मियम। सबसे हल्का धातु तत्व, सबसे हल्का धातु, देखिए सबसे हल्का धातु तत्व पूछा गया तो लिथियम। सबसे हल्का धातु तत्व लिथियम। द्रव धातु तत्व, द्रव धातु तत्व है पारा। द्रव अवस्था में कौन सा धातु तत्व मिलता है? तो पारा। द्रव अधातु तत्व, द्रव अधातु तत्व है ब्रोमीन। द्रव अधातु तत्व की बात की जाए तो ब्रोमीन, और धातु होती है पारा, अधातु ब्रोमीन। ठीक है। विद्युत का अच्छा सुचालक, विद्युत का अच्छा सुचालक, विद्युत सबसे ज़्यादा मतलब अगर 100 हमने करंट पास किया है किसी में से, मतलब चांदी में सबसे ज़्यादा ही पास होता है औरों के कंपैरेटिव। जैसे एल्युमिनियम में 65 के लगभग परसेंट पास होता है, तांबा में 78 के लगभग है, चांदी में 93% के अप्रोक्स पास होता है। तो सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक होता है चांदी। ठीक है। विद्युत का सुचालक अधातु, विद्युत का सुचालक जो अधातु है वो होता है ग्रेफाइट। देखिए ये बहुत बार आते हैं क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये चारों क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इनको तो आप अच्छे से याद कर लीजिए। देखिए HSSC हो गया, SSC हो गया, या भी रेलवे का एग्ज़ाम हो गया, कोई स्टेट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो इनको आप अच्छे से ध्यान रखिए। द्रव धातु तत्व तो पारा है, अधातु तत्व ब्रोमीन, विद्युत का अच्छा सुचालक चांदी सिल्वर, विद्युत का सुचालक अधातु। देखिए अधातु में वैसे तो विद्युत पास नहीं होती, बट ग्रेफाइड ये अपवाद रहता है। सबसे आघात वर्तनीय तत्व, सबसे आघात वर्तनीय तत्व कौन सा है? सोना, गोल्ड। हड्डियों एवं दांतों का निर्माण, हड्डियों एवं दांतों का निर्माण कैल्शियम। हड्डियों एवं दांतों का निर्माण होता है कैल्शियम से। सबसे क्रियाशील धातु तत्व, सबसे क्रियाशील धातु तत्व है सीजियम। सबसे क्रियाशील धातु तत्व होता है सीजियम। सबसे क्रियाशील अधातु तत्व, सबसे क्रियाशील अधातु तत्व होता है फ्लोरीन। सबसे क्रियाशील अधातु तत्व होता है फ्लोरीन। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व, मिट्टी के तेल में कौन सा तत्व रखा जाता है? सोडियम। मिट्टी के तेल में कौन सा तत्व रखा जाता है? वो रखा जाता है सोडियम। तो दोस्तों ये थी आपके लिए आज स्पेशल क्लास। तो कैसी लगी आपको क्लास? थैंक्स फॉर वॉचिंग।